बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम थस्सलोनिया के नाम संत पौलुस के पहले पत्र का अध्याय 1, जकरिया के ग्रंथ का अध्याय 11 और स्रोत ग्रंथ का 91 स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। थस्सलोनिका के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1। अभिवादन पिता परमेश्वर और प्रभु ईसा मसीह पर आधारित थस्सलोनिका की कलीसिया के नाम पौलुस, सिलवानुस और तीमुथी का पत्र। आप लोगों का अनुग्रह तथा शांति। धन्यवाद और प्रार्थना। जब जब हम आप लोगों को अपनी प्रार्थनाओं में याद करते हैं तो हम हमेशा आप सबके कारण ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आपका सक्रिय विश्वास, प्रेम से प्रेरित आपका परिश्रम तथा हमारे प्रभु ईसा मसीह पर आपका अटल भरोसा, यह सब हम अपने ईश्वर और पिता के सामने निरंतर स्मरण करते हैं। भाइयों, ईश्वर आपको प्यार करता है। हम जानते हैं कि ईश्वर ने आपको चुना है क्योंकि हमने निरे शब्दों द्वारा नहीं बल्कि सामर्थ, पवित्र आत्मा तथा दृढ़ विश्वास के कारण आप लोगों के बीच सुसमाचार का प्रचार किया। आप लोग जानते हैं कि आपके कल्याण के लिए हमारा आचरण आपके यहाँ कैसा था। आप लोगों ने हमारा तथा प्रभु का अनुसरण किया और घोर कष्टों का सामना करते हुए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आनंद पूर्वक सुसमाचार स्वीकार किया। इस प्रकार हम मकदूनिया तथा अखिया के सब विश्वासियों के लिए आदर्श बन गए। आप लोगों के यहाँ से प्रभु का सुसमाचार न केवल मकदूनिया तथा अखिया में फैला बल्कि ईश्वर में आपके विश्वास की चर्चा सर्वत्र हो रही है। हमें कुछ नहीं कहना है। लोग स्वयं हमें बताते हैं कि आपके यहाँ हमारा कैसा स्वागत हुआ और आप किस प्रकार देव मूर्तियां छोड़कर ईश्वर की ओर अभिमुख हुए, जिससे आप सच्चे तथा जीवंत ईश्वर के सेवक बने और उसके पुत्र ईसा की प्रतीक्षा करें, जिन्हें ईश्वर ने मृतकों में से जलाया। यही ईसा स्वर्ग से उतरेंगे और हमें आने वाले प्रकोप से बचाएंगे। जकरिया का ग्रंथ अध्याय 11। लेबनोन अपने द्वार खोल दो, जिससे आग तेरे देवदारों को भस्म कर डाले। सरुओं विलाप करो, क्योंकि देवदार धराशायी हो गया है, शक्तिशालियों का पतन हो गया है। वाशन के बलूतों शोक मनाओ, क्योंकि वह घना जंगल कट गया है। चरवाहों का चित्कार सुनाई दे रहा है, क्योंकि चारागाह की हरियाली नष्ट हो गई है। सिंह के शावकों की गर्जन सुनाई पड़ रही है, क्योंकि यार्दन का सघन वन नष्ट हो गया है। दो चरवाहे। प्रभु ईश्वर ने मुझे इस प्रकार का संदेश दिया, जिस रेवड़ की भेड़ों का वध होने वाला है तुम उनको चराओ। खरीदार उनका वध करते हैं पर दंड नहीं पाते और लोग उनको बेचकर कहते हैं, धन्य हो प्रभु, मैं धनी हो गया हूँ। उनके चरवाहे उनके साथ दया का बर्ताव नहीं करते। प्रभु ईश्वर की यह वाणी है, मैं अब से मनुष्य जाति पर दया नहीं करूंगा। मैं सबको एक दूसरे के हवाले और राजा के हवाले भी कर दूंगा। वे संसार को उजाड़ देंगे, किंतु मैं शत्रुओं के हाथों से उन्हें नहीं छुड़ाऊंगा। तब जो भेड़ों के व्यापारी भेड़ों का वध करते हैं, मैं उनका चरवाहा बन गया। मैंने 2 डंडे लिए, जिनमें मैंने एक का नाम कृपा और दूसरे का नाम एकता रखा।
इस प्रकार मैं रेवड़ चराने लगा। 1 महीने के अंदर मैंने 3 चरवाहों को हटा दिया। मैं तो भेड़ों से अप्रसन्न हो गया और वैसे ही वे मुझसे घृणा करने लगी। तब मैंने ये निश्चय किया, मैं अब से तुमको नहीं चराऊंगा। जो मरना चाहती है वह मर जाए, जिनको नष्ट होना है वह नष्ट हो जाए, और जो बच जाए वे एक दूसरे को खा जाएं। तब मैंने कृपा नामक डंडा ले लिया और उसके 2 टुकड़े कर सब जातियों के साथ प्रभु ईश्वर का व्यवस्थान भंग किया। जिस दिन व्यापारियों ने इसके 2 टुकड़े देखे, उस दिन वे समझ गए कि यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। तब मैंने उनसे कहा, यदि तुम उचित समझते हो तो मेरी मजदूरी दे दो, नहीं तो मत दो। उस पर उन्होंने तौल कर मेरी मजदूरी दी, अर्थात चांदी के 30 शेकेल। किंतु प्रभु ईश्वर ने मुझको आज्ञा दी, उसे कोष में डाल दो। तो मैंने उस तुच्छ रकम को कोष में फेंक दिया जो मेरे योग्य मजदूरी समझी गई। तब मैंने अपनी एकता नामक डंडे को भी तोड़ डाला, जिससे यूदा और इज़राइल के बीच एकता भंग हो जाए। इसके बाद प्रभु ईश्वर ने मुझसे कहा, अब तुम निकम्मे चरवाहे का उपकरण अपनाओ। मैं तो इस देश में एक निकम्मे चरवाहे को नियुक्त करने वाला हूँ। वह ना खोए हुए की चिंता करेगा, न भटके हुओं की खोज करेगा। वह घायलों की दवा दारू नहीं करेगा, न ही वह भूखी भेड़ों को चारागृह में ले जाएगा, बल्कि वह मोटी भेड़ों का मांस खाकर खुर और हड्डियां निकाल फेंकेगा। धिक्कार उस निकम्मे चरवाहे को जो रेवड़ को छोड़ देता है, उसकी बांह और दाहिनी आंख पर तलवार की चोट लगे, जिससे बांह सूख जाए और वह काना हो जाए। स्रोत ग्रंथ स्रोत 91। प्रभु की छत्र छाया में। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और शक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण और मेरा गढ़। मेरा ईश्वर तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। वह तुझे बहेलिये के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाता है। वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है। तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता तुम्हारी ढाल है और तुम्हारा कवच। तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा और ना दिन में चलने वाले बाण से, ना अंधकार में फैलने वाली महामारी से, और ना दोपहर को चलने वाली घातक लू से। तुम्हारी बगल में भले ही हजारों और तुम्हारे दाहिने ओर लाखों ढेर हो जाएं, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि किस तरह विधर्मियों को दंड दिया जाता है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है। तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है। तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे। तुम सिंह और सांप को कुचलोगे। तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। वह मेरे भक्त हैं, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वह मेरा नाम जानता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो उसकी सुनूंगा। मैं संकट में उसका साथ दूंगा। मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। मैं उसे दीर्घ आयु प्रदान करूंगा और उसे अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। आज हमने थिस्सलुनीयों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र का अध्याय 1 सुना। संत पौलुस ने थिस्सलुनीका की कलीसिया फिलिप्पी के बाद स्थापित करी। थिस्सलुनीका एक समुद्र तट पर स्थित एक बहुत महत्वपूर्ण शहर था जो मैसिडोनिया की राजधानी था। संत पौलुस ने यहूदी सिनेगॉग में प्रचार किया। उनके प्रचार की ईर्ष्या से उनको वहां से जाना पड़ा। उन्होंने संत तिमुथी को वहां भेजा कलीसिया को बढ़ाने के लिए। जब संत तिमुथी ने उन्हें जो अत्याचार थिस्सलुनीका के कलीसिया के खिलाफ बताया तो कुरिन्थ में उन्होंने यह पत्र लिखा। अध्याय की शुरुआत संत पौलुस थिस्सलुनीका की कलीसिया को अनुग्रह और शांति दे रहे हैं। साथ में सिलवास
जो एक यहूदी क्रिस्तीय थे और यरूशलेम कलीसिया के सदस्य थे, वे संत पौलुस के साथ थिस्सलुनीका गए थे। दूसरा संत तिमुथी, जिनके पिता एक ग्रीक थे और माता यहूदी, वे संत पौलुस के विश्वस्त थे। संत पौलुस आगे उन्हें बता रहे हैं कि थिस्सलुनीका की कलीसिया के लिए वे और सारे विश्वासी लगातार प्रार्थना करते हैं। वे आगे बोल रहे हैं कि थिस्सलुनीका की कलीसिया ने विश्वास दिखाया, मूर्तियों का बहिष्कार करके, भरोसा प्रभु यीशु के पुनरागमन का और प्रेम जो ये अच्छे कार्य कर रहे थे। किस तरह पिता परमेश्वर ने उन लोगों को ईश्वर के परिवार में चुन लिया है। प्रभु यीशु के द्वारा उन्हें सुसमाचार की ताकत मिली है जो पापियों को पश्चाताप और अनंत जीवन का सहभागी बनाता है। थिस्सलुनीका की कलीसिया को बहुत अत्याचार सहना पड़ा, जो इन्होंने बहुत बहादुरी से सहा, और सारी कलीसिया के वे मिसाल थे। किस तरह वे प्रभु यीशु में विश्वास जो उनके पापों से मुक्त करते हैं और किस तरह ईश्वर के आने वाले क्रोध से बचाते हैं। जकरिया के ग्रंथ के अध्याय 11 में लेबनान और बाशान, जो बहुत अच्छे चारागृह थे, उनको नष्ट होने की भविष्यवाणी यानी समृद्ध देशों का पतन होना वाला है जो ईश्वर के राह से भटक गए हैं, बताया जा रहा है। ईश्वर जकरिया को इन भेड़ों को चरवाहा बनने को बोल रहे हैं जिनको बलि चढ़ाया जाना है, यानी ईश्वर उन चरवाहों को सजा देंगे जो अपनी भेड़ों को सही तरह नहीं चराते, जिन्होंने अपने लोगों पर अत्याचार और विश्वासघात किया। जकरिया ईश्वर द्वारा दी 2 छड़ें, एकता और अनुग्रह लेकर इन भेड़ों को चराते हैं, लेकिन भेड़ें जकरिया को अच्छा वेतन नहीं देती, सिर्फ 30 चांदी के सिक्के, जिसको ईश्वर मंदिर के कोष में जमा करने को बोलते हैं, जो प्रभु यीशु की तरफ संबोधित करता है। ईश्वर जकरिया को इस खराब चरवाहों से उसका चरवाहे का अधिकार लेने को बोल रहे हैं, क्योंकि उसने भेड़ों का ख्याल नहीं रखा और इसलिए उसे इसकी सजा मिलेगी। स्रोत ग्रंथ का 91वें स्रोत ईश्वर की महान रक्षा का आह्वान करता है। यह एक विश्वास रक्षा बुरी शक्तियों से ईश्वर की रक्षा देवदूतों द्वारा प्रार्थनाओं का उत्तर और एक लंबी आयु का वादा करता है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में